जस्टिस यशवंत वर्मा। पिछले कुछ समय से ये नाम काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। चाहे वो मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह इस नाम की चर्चा है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। दरअसल मामला ये है कि दिल्ली में ही इनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, जहां पर 14 मार्च को आग लग गई थी, जिसके बाद इनके ऑफिशियल रेजिडेंस से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। तभी से ये इशू लगातार हाईलाइट है और लगातार ट्रेंड में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी है, जिसमें 3 मेंबर हैं। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी रिकमेंड कर दिया है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए, जिसके बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन विरोध में आ गया है और वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चला गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का कहना है कि इसका उस मामले से कोई रिलेशन नहीं है। जब से ये मामला सामने आया है, तब से इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है और किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। क्या इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है या नहीं? तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का जो प्रोसीजर है वो क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो उसके अनुसार चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होना हो या फिर हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होना हो, दोनों ही प्रोसेस पार्लियामेंट में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट का प्रोसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में है। वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218 में ये प्रोविजन है कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाएगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा ये किन ग्राउंड्स पर होगा। तो इसके सिर्फ 2 ग्राउंड है। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। यानी कि किसी भी जज को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में चलाया जाएगा, उसके सिर्फ 2 ग्राउंड होंगे। पहला होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा होगा इनकैपेसिटी। ये जो प्रोसेस होगा इम्पीचमेंट का, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेपरेट होगा। जिस वक्त किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट ये इम्पीचमेंट मोशन चाहे लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा, उस वक्त उस हाउस में प्रेजेंट और वोटिंग के 2/3 लोग इम्पीचमेंट मोशन के फेवर में अगर वोट करेंगे, तभी ये मोशन एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ फेवर में वोट करने वाले टोटल मेंबर्स की संख्या टोटल मेंबरशिप के यानी कि हाउस का जो टोटल मेंबरशिप है उसके 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ये प्रोसेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह सेपरेट फॉलो किया जाएगा। यानी कि इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि ज्वाइंट सेशन बुला के वोटिंग नहीं कराई जा सकती। अगर ये मोशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह अलग अलग पास हो जाता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर ले आएंगे जज के रिमूवल से रिलेटेड। लेकिन अगर ऐसा करने के पहले पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है या फिर उसका टर्म एंड हो जाता है, तो फिर ये इम्पीचमेंट का जो मोशन होगा ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगले पार्लियामेंट में उसे दोबारा शुरू से लेकर आना होगा। तो इस तरीके से इम्पीचमेंट का ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिटेल में दिया हुआ है। ये जो इम्पीचमेंट का मोशन होता है, ये किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में लाया जाए या फिर राज्यसभा में। जिस हाउस में ये पहले लाया जाता है वहां पर इसे इनिशिएट किया जाता है और दूसरे हाउस में जब ये जाता है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद दोनों ही हाउस में वोट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।